हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगाली स्टाइल में खीर। पायस बोलते हैं हम लोग। तो ये मैंने 4 लीटर दूध ले लिया है और इसको मैंने गरम करने चढ़ाया है। अब ये है 4 लीटर दूध। अब इसको मैं बॉईल करूँगी, इतना बॉईल करूँगी मतलब कि वो हाफ हो जाएगा। मतलब 4 लीटर का 2 लीटर बनेगा। तब तक ये मिल्क बॉईल होता रहेगा। तो इसको तो आराम से होने दीजिए, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये चम्मच ज़रूर रखिए इसमें। ये पलटा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तो ये वाला चम्मच ये इसमें ज़रूर से डाल के रखिए और इसको चलाते रहिए। इसको भूलना नहीं है हमें चढ़ा के, लेकिन हाँ, इसको बार बार आके हमें चलाते रहना पड़ेगा। नीचे दूध चिपकना नहीं चाहिए। एक बार अगर दूध नीचे चिपक गया, लग गया, तो आपकी खीर हो जाएगी खराब। फिर वो खीर हम लोग के काम की नहीं रहेगी। फिर वो जली की स्मेल आती है तो वो खीर हो जाती है खराब। तो उस जलने से बचने के लिए हमें इसको चलाते रहना पड़ेगा। हमको दूध को चढ़ा के भूल नहीं जाना है। बीच बीच में आइए किचन में और इसको चलाते जाइए, ठीक है। तो ये हाफ जब तक नहीं हो जाता रिड्यूस होके, तब तक इसका काम जारी रहेगा। अब मैंने एक कढ़ाई बिठाई है, इसमें मैं थोड़ा सा घी डालूंगी। घी डालूं और ये मेरे 100 ग्राम चावल है। तो 2 लीटर जब दूध हो जाएगा तो उसके पहले ही मैं डालूंगी इसको, चावल को पकने के लिए डालूंगी। मतलब आप समझिए कि आधा दूध नहीं होगा, आधा से जब कम होगा, मतलब आधा से ज़्यादा बचेगा दूध, तब हम ये चावल को डालेंगे। मतलब ये चावल पक जाना चाहिए 2 लीटर तक। तो इसलिए हमको 2 लीटर के पहले पहले इस चावल को डाल देना है ताकि वो पक जाए। तो 2 लीटर होने के पहले हम उसको डाल देंगे, कम से कम आधा घंटा पहले। मतलब 2 लीटर तक हमें खीर बना लेनी है तैयार। तो उसके पहले चावल डालेंगे हम। तो ये है मेरा 100 ग्राम चावल। तो इसको मैंने आधा घंटा भिगा दिया है। ये बासमती चावल है। आधा घंटा के लिए मैंने धोकर अच्छे से भिगा के रखा था। अब मैं इसको ये घी में फ्राई करूँगी। घी में अच्छे से चावल को फ्राई करके हम लोग गैस बंद कर देंगे। मतलब इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, चावल का वही कलर रहेगा, इसमें रेड ब्राउन वगैरह कुछ कलर नहीं आना चाहिए, वाइट ही रहेगा। तो हमें चलाते रहना होगा इसको घी में, इसको हमको सेकना है। मैं खीर में चावल को सेक कर ही डालती हूँ, इससे कुछ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कच्चा कच्चा चावल नहीं लगता है। तो इसको हम लोग घी में फ्राई कर लेते हैं। और इधर मेरा दूध, अपना खीर का दूध उबल रहा है और इसको मुझे चलाते रहना है। तो इस तरह से ये बनता रहेगा। उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो ये वाला चावल को भी मैं इस तरह से सेक के गैस बंद कर दूँगी और एक कटोरी में चावल को निकाल लूँगी। फिर उसके बाद हमें क्या क्या लगना है खीर के लिए, वो सब मैं अरेंज करती हूँ यहाँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, मेरा 4 लीटर दूध था जो कि कम हो के इतना हो गया। पहले दूध यहाँ तक का था, अब वो कम हो के यहाँ तक है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर दे रही हूँ और चावल को गलाने तक इसको बस पकाना है और फिर गैस बंद कर देंगे। तो मैं चावल ऐड कर देती हूँ।
ये है चावल जो हमने 100 ग्राम लिया था, चावल ऐड कर दे रही हूँ। अब बस ये चावल पकने तक ही ये खीर पकेगी, उसके बाद मैं आगे की प्रोसेस बताऊंगी। चावल अच्छे से बॉईल हो गए हैं, ये देखिए चावल पक चुके हैं खीर के। और ये खीर का कलर देखिए आप, ना ब्यूटीफुल कलर आया है। मतलब मैंने इतना उसको दूध को कम करके ये कलर लाया है मैंने। मतलब मैं जब भी खीर बनाती हूँ खूब टाइम लगता है मुझे, तो ये इस तरह से हमको दूध को कम करके 2 लीटर बना ली थी मैं। 4 का 2 लीटर बनाने के बाद फिर ये चावल को डालने के बाद ये पक गया चावल। अब आगे की प्रोसेस मैं बताती हूँ आपको। ये मेरी वैसे अब मुझे इसको गरम नहीं करना है, ये खीर मेरी तैयार है। अब इसमें और भी कुछ मिलाना है तो ये देख लीजिए आप। अब ये है मेरा खजूर गुड़, हमारे बंगालीज़ में होता है खेजूर गुड़। अभी ठंड के मौसम में खेजूर गुड़, खजूर का गुड़ मिलता है, पाटली गुड़ बोलते हैं, तो वो मैं डालूँगी। आप चाहें तो आधा खजूर गुड़ भी डाल सकते हैं और आधा शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं शक्कर वाली खीर नहीं बना रही हूँ, पूरा गुड़ का बना रही हूँ। तो ये मैंने 300 ग्राम करीब गुड़ लिया है मैंने इतना खीर के लिए। ये 2 लीटर हो गया था, 4 लीटर का 2 लीटर दूध बनाने के बाद इतना हुआ है। और 100 ग्राम चावल डाले मैंने इसमें। और ये मैं अब गुड़ को ऐड कर दूँगी। और ये ठंडा होने के बाद, गैस से उतारने के बाद ठंडा होगा थोड़ा खीर, ठंडा होने के बाद ही ये गुड़ डलेगा, क्योंकि गुड़ नहीं तो दूध को फाड़ देता है, फट जाता है दूध। तो ये मेरा गुड़ डाल देती हूँ मैं। दूध ठंडा होने के बाद ही डालिएगा, नहीं तो दूध फट जाएगा। गुड़ डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। गुड़ को मैंने थोड़ा सा किसनी में कीस लिया था, जैसे गाजर कीसते हैं उस तरह से कीस लिया था, तो लम्स नहीं होंगे इसमें, ये पूरा अच्छे से मिल जाएगा। इसको अच्छे से मिलाना है पूरा खीर में। गुड़ को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम डालेंगे किशमिश। इलायची में मुझे इस तरह से दाने पसंद है, इसलिए मैं दाने थोड़े से कूटे हैं मैंने और थोड़े से साबुत रखे हैं। तो आप पूरा पीस भी सकते हैं, इलायची का पाउडर बना सकते हैं। इस तरह से मैं इलायची डालती हूँ। और ये है काजू और बादाम, इसको मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया है। डालने के बाद हमें इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये मेरा फाइनल टच है खीर का। आप चाहें तो थोड़ा ऊपर से काजू किशमिश हिलाने के बाद थोड़ा ऊपर सजाने के लिए रख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल खीर बनकर रेडी हो चुकी है। देखिए आप, ये इस तरह से इसका नेचुरल कलर पहले आ ही गया था ब्राउन, उतना ही हमको दूध को उबालना है। और फिर ये गुड़ के बाद भी इसका कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट तो लाजवाब। आप एक बार बना के देखिए। खजूर गुड़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। उसको नौलेन बोलते हैं, NOLEN, नौलेन गुड़ बोलते हैं। वो आप मंगा सकते हैं। आप चाहे तो मैं आपको फ़ोन नंबर दे सकती हूँ, तो आप भी ऑनलाइन से मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से मेरी खीर बनके रेडी है। और मेरी खीर बनने में बहुत टाइम लगा। मैं 10 बजे से चालू की थी सुबह और वो 3 बजे तक मेरी खीर बनती रही है। उसमें अगर 1 घंटा कम भी कर दें तो समझ लीजिए आप 2 बजे तक तो कम से कम ये खीर मेरी बनी है। तो इतना टाइम लगता है मेरे खीर बनने में। तो इस तरह से आप एक बार, ये बंगाली खीर है,
इस तरह से बना के देखिए, पूरी रबड़ी लगेगी आपको खाने में, पूरी देखिए। और खजूर गुड़ डला है तो बात ही कुछ और है, डबल टेस्ट हो गया इसका, डबल तिबल टेस्ट हो गया है। तो इस तरह से आप एक बार मेरी ये रेसिपी खीर की ट्राई कीजिए और बनाइए। आप पूरी शक्कर से भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, इतना टाइम मुझे लगता ही है खीर में, तो शक्कर वाली बनाऊंगी तो भी वो इतना ही टाइम लेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बनाइए एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।